आज की मीटिंग का टाइटल है हाउ टू बिकम रिच। हम धनी कैसे बने, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें, और पैसा भी एक नंबर से। ये हाउ टू रिच हाउ टू बिकवाइए बिकम हमारे। रिच, हाउ टू बिकम ब्रो रिच। मैं क्या करूं, इतना जाम में पूरा मैं वहां से घूम के आया हूं आगे से। प्लीज प्लीज म्यूट कर सामान लीजिए। जो मार्केट में है, रास्ते में है, या जो बोल रहे हैं अपने आप को प्लीज म्यूट रखें। जब बोले तभी अनम्यूट करें, फिर अपने आप को म्यूट कर लें। इससे मीटिंग स्मूथली चलेगी और किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं आएगा। तो हाउ टू बिकम रिच शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग। बिकम रिच, रिच बनने का फॉर्मूला। आजकल हर किसी के दिमाग में यही बात होती है कि पैसा कैसे अट्रैक्ट करें, पैसा कैसे कमाएं, पैसा कैसे अर्न करें, लोग पैसे कैसे अर्न करते हैं। कहीं ना कहीं सभी के माइंड में जो पहला क्वेश्चन है और जो पहला तरीका है वो यही खोज है कि हम धनी कैसे बने, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें। क्या सहमत हो आप मेरी बात से? तो बिल्कुल सर। वन तो, थाउजेंड परसेंट तो आज हम बात करेंगे अमीर बनने का फॉर्मूला। कोई कंपनी नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, किसी का कोई सिस्टम नहीं, केवल मैथमेटिकल बात करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे, जो 100% एक्यूरेट होगी। तो क्या आप जानना चाहते हो आज अमीर बनने का फॉर्मूला? मैं तो बहुत खुश हूँ आज आप लोगों को ये यस पीपीटी सर। शेयर करके। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों की लाइफ आज के बाद चेंज होगी, और आपका नजरिया भी चेंज हो जाएगा आज के बाद। तो बात कर रहे हैं फॉर्मूले की। तो व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूला होता क्या है? मैथमेटिक्स तो हम सभी ने पढ़ा है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? कोई जवाब देगा फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी एक। आज हम इंटरेक्टिव ही करेंगे, आज एक दूसरे से बातचीत करते हुए सीखेंगे इस चीजों को। क्या कोई देना चाहेगा जवाब इस चीज का? व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंड। चलो कोई नहीं, मैं ही बताता हूँ। जो एटलीस्ट कभी सर, जैसे जो किस कभी तरीके से जो आगे कब बढ़ा जाए। जी, जो कभी भी ना बदले। एक ऐसा फॉर्मूला जो कभी भी ना बदले। ऐसा ना हो कि इंडिया के लिए कुछ अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग है, यानी कंट्री वाइज जिसको चेंज ना किया जा सके। अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग नहीं हो। यानी किसी भी कैटेगरी में, किसी भी सूरत में जो फॉर्मूला चेंज ना हो, किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा सेम रहे, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मूला। तो जो कभी भी ना बदले। तो क्या मेरी इस बात से सहमत हो? यस सर। ओके, थैंक यू, ग्रेट। एग्जाम्पल लेते हैं, मैथमेटिक्स तो सभी ने पढ़ा है। तो ए यस प्लस बी, सर। ए माइनस बी इजकल टू ए की टू माइनस बी की टू। क्योंकि सपोर्ट मैंने नहीं पहले ही करिए आपको तो मैसेज दिया प्रॉब्लम था, इसलिए आज क्या की है। जो मीटिंग होगी प्लीज डिस्टर्ब ना करें। अपने आप को म्यूट रखें, जो केवल बात करे वही अपने आप को अनम्यूट करे। तो मैंने आज पहले ही आपको मैसेज दिया था कि आज हम जो मीटिंग करने वाले हैं वो मतलब स्क्रीन के साथ अटैचमेंट आपकी होनी बहुत जरूरी है। तो मैथमेटिक्स बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला ए की टू माइनस बी की टू। टीचर भी है, स्टूडेंट भी है। क्या ये बदलता है? हाँ, इंडिया के लिए अलग है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है, अमीरों के लिए अलग है, सर्दियों में अलग है, गर्मियों में अलग है। क्या कंडीशन चेंज होती है? हमेशा एक जैसा ही रहता है? एक जैसे ही रहता है सर। आप सभी भी प्लीज रिप्लाई कीजिए जिससे आपको आज अच्छा लगे। जितने ज्यादा रिप्लाई करेंगे उतना आप तक मैसेज ज्यादा पहुंचेगा, और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। जो जो रिप्लाई करेंगे उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलो मैं इसे और आसान कर लेता हूँ। सर हमें बोलने की जगह हम चैट में रिप्लाई कर सकते हैं, हाँ जिससे हाँ, फिर मैं देखने में चैट दिक्कत चैट नहीं में होगी। आप कर सकते हो, चैट में आप कर सकते हो, चैट में। एग्जाम्पल एक दूसरा लेते हैं। ये फॉर्मूला तो ज्यादातर आप सभी को पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की दो प्लस बी की दो प्लस टू ए बी। तो यह क्या किसी कंडीशन में बदलता है? फॉर्मूला नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता, किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। यानी हम जो कहना चाह रहे हैं, जो मैं एक बात प्रूव करना चाह रहा हूं मैथमेटिकली, कि जो फॉर्मूला है वो हमेशा एक्यूरेट होता है, उसे आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है।
और वो किसी भी देश किसी भी परिस्थिति के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, वो हमेशा एक ही होगा। चलो एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, हो सकता है कि A+B का होल स्क्वायर भी ना पढ़ा हो आपने, या ध्यान नहीं हो। ये तो सबने पढ़ा होगा, 2+2 = 4। 2+2 4, क्या इंडिया में अलग होता है 2+2 4, और अमेरिका में अलग, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, या यूपी में, हरियाणा में, या अमीरों के लिए या गरीबों के लिए, या किसी भी परिस्थिति में चेंज होता है? सभी यही कहते हैं ना 2+2, आंख बंद करते ही 4। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये कभी भी चेंज ना हो, ये लोगों ने कैलकुलेट करके बनाया हुआ है, और ये एक्यूरेट आता है। इसमें अगर कोई चीज़ों के अगर हम फिगर रखेंगे दूसरी चीज़ें भी, तो वो हमेशा एक्यूरेट ही आएंगी। तो ये साइंटिफिकली पहले कैलकुलेटेड है, फिर बहुत सारी चीज़ों के साथ प्रैक्टिस करके वो एक्यूरेट हो जाता है, तो फॉर्मूला चेंज बन जाता है। तो 2+2 = 4, ये भी एक फॉर्मूला है। ऐसा सभी को चाहिए, लेकिन एक नंबर से आए तो मजा ही अलग है। 2 नंबर का आए तो वो पैसा भी मतलब चैन से जिंदगी नहीं जीने देता, बहुत सारे डर, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीजें लेके आता है। तो हम बात करेंगे 1 नंबर से पैसा कैसे कमाया जाए, 1 नंबर से रिच कैसे बने, अमीर बनने का फॉर्मूला क्या है। तो आज जैसा कि हमारा टाइटल था कि अमीर कैसे बने, क्या अमीर बनने का कोई फॉर्मूला है, तो आज हम उसी फॉर्मूले पे बात करेंगे। मनी सभी को चाहिए, तो मनी का फॉर्मूला क्या है? अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर किसी को पता है मनी का फॉर्मूला क्या है, तो वो अपने आप को मन अनम्यूट करेगा और बोल सकता है विद इन सेकेंड। चलो कोई नहीं, मैं आपको आइडिया देता हूँ। मनी इजकल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई, यानी मनी यानी धन कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, और उसे मल्टीप्लाई होना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करना है? क्या आप किसी के पास कोई क्लू है? विद इन सेकेंड अगर किसी के पास क्लू है, तो विद इन सेकेंड अपने आप को अनम्यूट करेंगे, जवाब देंगे, फिर म्यूट कर लेंगे। कोई नहीं हो, मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ। मनी इजकल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई, आइडिया आया अभी कुछ? काम, वर्क। काम, वर्क। चलो आप नजदीक पहुंचे हो, लेकिन इसका यस मतलब सर। है स्किल। स्किल, हमारे पास कोई स्किल होनी चाहिए, किसी यस काम सर। करने को स्किल होनी चाहिए। यानी पैसे का फॉर्मूला क्या है? पैसे का फॉर्मूला है मनी कैसे अर्न की जा सकती है, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्किल्स। यानी टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे स्किल से, तो हमारे पास पैसा आएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 1 लेके चलते हैं। मनी, अब ये तो हमारे सामने आ गया, पैसे कमाने का फॉर्मूला है टाइम मल्टीप्लाई बाई स्किल्स। यानी हमारे पास समय भी होनी चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई स्किल भी होनी चाहिए, कोई नॉलेज होनी चाहिए, किसी चीज में हम परफेक्ट होनी चाहिए। और उस नॉलेज को अगर हम जितना टाइम देंगे तो उतना ही पैसा हमारे पास आएगा। तो टाइम मल्टीप्लाई बाई स्किल्स, हमारे पास पैसा आएगा। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो क्या पैसा आएगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल जीरो। तो मनी भी क्या आएगी? जीरो। यानी जीरो को, मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, जीरो को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सब कुछ जीरो हो जाता है। यानी टाइम और स्किल्स में से अगर हमारे पास कुछ भी जीरो हो जाता है, तो मनी भी जीरो हो जाएगी, हम पैसे भी नहीं कमा पाएंगे। पैसे कमाने के लिए टाइम और स्किल्स यानी नॉलेज का होना बहुत 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 जरूरी है। दोनों में से अगर कोई भी एक, टाइम या स्किल जीरो होती है, तो मनी यानी पैसे कमाने के चांस या हमारे पास पैसे बिल्कुल वो जीरो हो जाएंगे। सहमत हो आप सभी? टाइप कीजिए यस। यस सर। अब हमारे पास मनी कमाने का फॉर्मूला आ गया, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मनी इजकल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई स्किल्स, यानी धन कमाने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए।
अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं और हमारे पास 24 आवर्स हैं। हर किसी इंसान के पास 24 घंटे है ना, हर किसी के पास। भगवान ने सब हर किसी को 24 घंटे दिए नहीं, एक दिन में 24 घंटे सभी को मिलते हैं, सभी के पास है। उन्हें यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, उसे यूज कैसे करें। अब देखते हैं कि हमारे पास टाइम तो पूरे 24 घंटे हैं, लेकिन स्किल्स नॉलेज हमें कुछ भी नहीं है, किसी काम करना हमने सीखा नहीं है, कोई काम करना हमको आता नहीं है, कभी हमने अपनी स्किल पे कोई भी वर्क नहीं किया, कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन 24 घंटे हम बिल्कुल बेकार है, क्योंकि काम करना तो कुछ आता ही नहीं है। तो क्या पैसे आएंगे हमारे पास? नहीं। नो सर। ग्रेट। आज जो इस फॉर्मूले को समझ जाएगा ना, वो जिंदगी में कभी गरीब नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल्स, ऐसे मैथमेटिक्स के थ्रू मैं आपको बढ़ा रहा हूँ इसलिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टाइम पूरा है, 24 घंटे हैं पूरे, लेकिन हमारे पास स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है, तो हम हमारे पास मनी भी क्या होगी, बिल्कुल जीरो। पैसे हम नहीं कमा सकते। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक और लेते हैं, एग्जांपल मनी के लिए। हमारे पास अब टाइम नहीं है, टाइम है जीरो, लेकिन स्किल्स हमने 9 डेवलप कर ली, 9 स्किल्स हमने डेवलप कर ली। कंप्यूटर की नॉलेज ले ली, मैथ, अपने कोई पर्सनल काम कर लिया, जैसे कि मतलब किसी ने टेक्निकल हो गया है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर हो गया है, कोई एमबीए हो गया है, किसी ने बिजनेस में मास्टरी कर ली है, कोई अकाउंटेंट हो गया है, या किसने और बड़ी बड़ी डिग्रियां कर ली हैं, यानी अच्छी अच्छी स्किल्स ले ली, अपने आप को बहुत मतलब नॉलेजेबल बना लिया है, बहुत इंटेलिजेंट बना लिया, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन। 9 स्किल्स आपके पास हैं, लेकिन टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी। वो कह रहा है कि यार मैंने पढ़ाई लिखाई में बहुत टाइम दिया है, अब मैंने बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं, लेकिन अब मैं टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ने में, स्किल डेवलप करने में पूरा टाइम दिया, अब मेरे पास टाइम नहीं है। अब पैसा मेरे पास अपने आप आना चाहिए। ऐसा होगा क्या? पैसा अपने आप आएगा? नहीं सर। रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा? अगर टाइम हमारे पास जीरो। जीरो, जीरो। स्किल भले ही हमारे पास कितनी भी डेवलप कर ली, अगर टाइम नहीं है तो धन भी क्या आएगा, पैसे भी क्या आएंगे, बिल्कुल जीरो। जीरो। यानी पैसे भी हम नहीं कमा सकते। तो इस बात से क्या साबित होता है? बिल्कुल साफ है। इस बात से क्या साबित होता है? बिल्कुल साफ है, मनी के लिए हमें दोनों की जरूरत है, टाइम एंड स्किल्स। अगर इसमें से कोई भी एक आई जीरो होती है, टाइम हमारे पास जीरो हो जाए या स्किल जीरो हो जाए, तो हम पैसे नहीं कमा सकते। तो बिल्कुल साफ है, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैथमेटिकली प्रूवन फॉर्मूला है। अगर पैसे कमाने तो हमारे पास टाइम भी होना चाहिए और हमारे पास स्किल्स भी होनी चाहिए, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। तो बिल्कुल साफ, मनी के लिए हमें किसी एक को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों तो है ही हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए क्या है, हमें किसी एक चीज को इंक्रीज करना पड़ेगा, टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा या स्किल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप में आप लोग का क्या क्वेश्चन है, मतलब सॉरी, आप लोगों का क्या आंसर है? मतलब किसको, स्किल्स को बढ़ाना चाहिए या टाइम को बढ़ाना चाहिए पैसे कमाने? ये तो साफ हो गया कि दोनों चाहिए हमें, और दोनों में से किसी एक को बढ़ाएंगे तो पैसा भी हमारे पास ज्यादा आएगा। तो किसको बढ़ाना चाहिए, टाइम को या स्किल स्किल्स को? स्किल को स्किल्स बढ़ाना को। चाहिए जी। स्किल्स। ग्रेट ग्रेट। दोनों। कोई ऐसा बंदा है जो टाइम को ज्यादा बढ़ाना चाहता है? मैं जी, टाइम तो बढ़ ही नहीं सकता, टाइम तो उतना टाइम ही को रहेगा। टाइम तो 24 घंटे ही टाइम को है ना सर। बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर किसी चीज के लिए टाइम को निकालना भी जरूरी होता है। तो बस, आज आपका ना माइंड बिल्कुल आपका शार्प हो जाएगा, आज आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या आप सोचते नमस्कार हो जी मनी अपने। की, क्या आप सोचते हो मनी के लिए हमें किसको इंक्रीज करना चाहिए, टाइम या स्किल्स? तो आपका आंसर है स्किल्स। चलो देखते हैं। 90% पीपल्स, सॉरी स्कूल में 95 सारे अपनी पीपल्स। अपनी वीडियो ऑन करें, सामने आए। ऐसे नहीं मजा आएगा, किसी को समझ भी नहीं आएगी, कोई जवाब नहीं दे देखो, पाएगा। जो आज समझना चाहेगा उसका माइंड बिल्कुल आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आज की मेरी मीटिंग लेने के बाद अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो वो गरीब नहीं मरेगा, वो अमीर होके ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है। आप जो समझ रहे हैं उनका भी भला, जो नहीं समझ रहे हैं उनका भी भला। मेरा काम है अपनी नॉलेज शेयर करना, बाकी आप लोगों का काम। तो 95% पीपल्स के पास दुनिया की केवल 5% वेल्थ है, और 5% लोगों के पास दुनिया की 95% वेल्थ है। तो ऐसा क्या है
कि जो 5% लोग हैं जो इनके पास 95% वेल्थ है, ये क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर्मूला तो दोनों के लिए एक है, गरीब के लिए भी एक है, अमीर के लिए भी एक है, फॉर्मूला कभी चेंज ही नहीं होता। तो फॉर्मूला जब दोनों के लिए एक है तो ऐसा क्या करते हैं ये 95% लोग क्या करते हैं और 5% लोग क्या करते हैं? तो ऐसा क्यों है? चलो देखते हैं ऐसा क्यों है। 95% लोग इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं। तो पहले बात करेंगे 95% लोग जिनके पास दुनिया की केवल 5% वेल्थ है, यानी जो ये मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से लोअर कैटेगरी में रहते हैं जो ये लोग, ये 95% ये इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं? ये क्या इंक्रीज करते हैं इस फॉर्मूले में, टाइम या स्किल्स? देखें आज टाइम या स्किल्स इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ता है। तो पहले हम देखते हैं स्किल्स, जो 95% लोग हैं ये कहाँ अपना फोकस करते हैं, स्किल्स बढ़ाने पे। जैसे कि आप लोगों का भी आंसर है कि स्किल्स बढ़ाने से पैसा बढ़ेगा। तो आज का जो 95% लोग हैं इसी पे लगे हुए हैं, उनकी जिंदगी इसी में, अपनी स्किल को डेवलप करने में, स्किल्स को बढ़ाने में। लेकिन उनके साथ होता क्या है, ये इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं देखते हैं। स्किल्स को इंक्रीज करने से इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, तो देखते हैं। मान लो मिस्टर ए है, एक बंदा है मिस्टर ए, उसने 20 साल में 9 स्किल्स में अपनी मास्टरी कर ली है, उसने 9 प्रकार की नॉलेज ले ली है, 9 क्षेत्रों में वह बहुत एक्सपर्ट है, उसके बराबर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। चाहे वो अकाउंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे टेक्निकलिटी हो, यानी उसने 9 क्षेत्रों में माहिर है, मतलब उसके बराबर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्टीज ले ली है। तो देखते हैं क्या करता है मिस्टर ए। फॉर्मूला वही रहेगा, मनी इजकल टू टाइम इंटू स्किल्स, क्योंकि स्किल बढ़ा किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ स्किल बढ़ाई हुई है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए ने 9 स्किल्स अपनी पूरी लाइफ में 20 साल में ये इंक्रीज किए हैं, अपने आप को डेवलप किया है, 9 स्किल्स सीखने में पूरा टाइम दिया है मिस्टर ए ने। तो इसको 8 घंटे काम करना है, और 8 घंटे काम करके अगर ये एक स्किल्स यूज करता है, यानी केवल एक नॉलेज यूज करता है और 8 घंटे काम करता है, तो मान लेते हैं वो 20,000 रुपये कमाता है। क्या मेरी बात से सहमत हो? यस सर। चलो एक एग्जांपल और बढ़ाते हैं अब इसी को। अब इसके पास, इसने दूसरी स्किल्स भी यूज कर ली। हमने इससे बोला कि भाई 40,000 कमाने हैं, तुम्हें 20,000 नहीं कमाने, तुम्हारे पास 9 स्किल्स है, तुम्हें और मेहनत करनी है और दूसरी स्किल्स भी यूज करो। तो उसने दूसरी स्किल्स का यूज किया और उसने 16 घंटे काम करना शुरू कर दिया, यानी 8 एक स्किल्स में यूज किए और 8 घंटे एक स्किल्स में यूज किए। अब वो बंदा पैसे कितने कमा ले लेगा? 40,000 रुपये। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी अब क्या कर रहा है, हमने उसे बोला कि 40,000 नहीं यार, तुम्हें और 20,000 रुपये कमाने हैं। तो उसके पास अभी 8 घंटे और बचे थे, उसने 8 घंटे और दे दिए, जो प्रैक्टिकली सही नहीं है। तो 24 घंटे कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि वो बंदे ने पूरे 24 घंटे दिए हैं और 3 स्किल्स यूज कर ली हैं। अब हर स्किल से वो एक 20,000 रुपये कमा रहा है। जब हर स्किल से वो बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है, मिस्टर ए 24 घंटा दे दिया, अब हम इसे चैलेंज दे रहे हैं, भाई आप आपको 80,000 रुपये कमाने हैं, अपनी चौथी स्किल से भी यूज कीजिए। क्या होगा अब? क्या होगा इसके साथ? 80,000 कमाने के मौका है, 24 स्किल्स भी हैं, लेकिन टाइम नहीं है, टाइम तो 24 घंटे है। जबकि प्रैक्टिकली 24 घंटे नहीं दे सकता बंदा, लेकिन हमने मान लिया कि 24 घंटे खर्च कर सकता है, लेकिन चौथी स्किल्स यूज करने के लिए अब उसके पास टाइम ही नहीं है। अब क्या होगा? तो वहां कहाँ स्टक हो जाएगा? 60,000 पे। क्या वो 80,000 कमा पाएगा? नहीं। नहीं सर। तो इससे साबित क्या होता है, 6 स्किल्स उसकी यूजलेस गई, केवल उसने 3 स्किल्स यूज की और 6 स्किल्स उसकी यूजलेस हो गई। और टाइम भी उसके पास क्या था? लिमिटेड टाइम था। तो इस बात से साबित क्या होता है, टाइम लिमिटेड था, 3 स्किल्स उसने यूज कर ली 20-20 हजार रुपए कमाने में, बाकी 6 स्किल्स उसकी वेस्ट गई। अब क्या होगा? फॉर्मूला तो वही है, मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल्स। होगा क्या? सिंपल। स्किल्स लिमिटेड यूज कर पाया, पूरी स्किल्स तो वो यूज ही नहीं कर पाया। टाइम उसके पास लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड ही यूज कर पाया। तो पैसे भी क्या करेगा वो? पैसे भी, लिमिटेड। रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? तब वो पैसे क्या करेगा, कितने कमाएगा? तो मनी आल्सो विल बी लिमिटेड, यानी वो पैसे हमेशा लिमिटेड कमाएगा।
पैसे अनलिमिटेड नहीं कमा सकता, और जब पैसे ज्यादा नहीं कमा सकता तो रिच कैसे हो सकता है बंदा? रिच नहीं हो सकता। जब सारी चीजों पर ही लिमिट है तो रिच नहीं होगा, तो वो कहाँ रहेगा पूरी जिंदगी? लिमिटेड। हर चीजें उसकी लिमिटेड होंगी। Limited. तो सारे गरीब मिडिल क्लास लोगों ने कभी इस फार्मूले को ध्यान से समझा ही नहीं होता है, इसलिए उनका ध्यान केवल अपनी स्किल्स बढ़ाने पर ही होता है। वो केवल अपनी स्किल्स पे बढ़ाने पर ही पूरा फोकस होता है, सारा पैसा वहां खर्च करते हैं, पूरा टाइम वहां लगाते हैं, यानी पूरा फोकस स्किल पे। और वो भूल जाते हैं कि टाइम तो लिमिटेड होता है, यानी कितनी भी स्किल बढ़ा लो टाइम तो लिमिटेड है, उतना ही यूज कर पाएंगे। इसलिए सारा जीवन कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो कभी अमीर नहीं बन पाते। यानी इस फॉर्मूले को लोग ध्यान से समझ ही नहीं पाए। उन्होंने एक ऐसी डायरेक्शन में अपना मतलब पूरा फोकस, पूरा टाइम, पूरा सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, और सारी चीजों को क्या कर दिया अपना लिमिटेड। तो अब देखते हैं 5% लोग, अमीर लोग, जो इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं। यानी अभी तक हमने क्या देखा था, 95% लोग जिनके पास केवल 5%, दुनिया का केवल 5% वेल्थ है, वो किस प्रकार से इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो अब हम दूसरी तरीके से देखते हैं, जो 5% लोग हैं, जो बहुत कम लोग हैं, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा धन इन्हीं के पास है। 95% जो वेल्थ है दुनिया की, वो सब इनके पास है। तो ये 5% लोग किसको इंक्रीज करते हैं? तो अब तो मेरे हिसाब से आप सभी को आंसर मिल गया होगा, क्योंकि 95 ने स्किल डेवलप किया है, तो 5% किसको इंक्रीज करेंगे? Time को. टाइम को। तो आंसर क्या है? टाइम। और क्या टाइम इंक्रीज किया जा सकता है? टाइम टाइम नहीं किया जा सकता इंक्रीज। टाइम तो इंक्रीज ही नहीं किया Time जा को अच्छे सकता। से तो यूज किया जा जब सकता हम है. टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन से तो कर सकते हैं। राइट राइट। जब तो टाइम को इंक्रीज करने से इनकी लाइफ में क्या चीज आता है, ये टाइम को कैसे इंक्रीज करते हैं, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब जब 95% की बात थी तो हमने माना था मिस्टर ए। अब हम बात करते हैं मिस्टर बी। एक मिस्टर बी है जो 5% की कैटेगरी में आता है। उसने 20 साल में केवल दो स्किल्स डेवलप की, यानी दो चीजों की नॉलेज ली और उसमें मास्टरी कर ली। मिस्टर बी ने केवल 20 साल में दो स्किल्स, केवल दो प्रकार की नॉलेज में मास्टरी कर ली, बिल्कुल मास्टर हो गया। उससे एक्सपर्ट कोई है ही नहीं, इस तरीके से उसने मास्टरी कर ली। तो मिस्टर बी के साथ क्या होता है देखते हैं। फॉर्मूला तो वही रहेगा, मनी इजकल टू टाइम इनटू स्किल्स। अब इस फॉर्मूले में क्या बढ़ा है? टाइम। तो क्या इंक्रीज हुआ? टाइम। तो टाइम को इंक्रीज Time. कैसे करेंगे देखते हैं। कुछ समझ में आया टाइम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों की समझ में आ जाना चाहिए इससे। अभी नहीं आया जी, अभी नहीं आया। चलो ग्रेट, नहीं आया तो अभी और समझाते हैं। हाँ जी। मिस्टर बी ने सैकड़ों हजारों लोगों के काम के 8-8 घंटे परचेज कर लिए, और वो सेंटर में हम्म। आ गया। यानी जो बाहर ये जो मेरा माउस दिख रहा है, ये क्या है किनारे पर? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी स्किल डेवलप की थी, और अपनी स्किल से वो पैसे कमा रहे थे। 8-8 घंटे अपने पूरे मतलब पर डे वो 8 घंटे काम करते हैं और अपनी स्किल्स का पैसा खाते हैं। और एक मिस्टर बी है, उसने क्या किया कि जो जिनके पास स्किल्स है उनके काम करने के घंटे परचेज कर लिए। कितने घंटे परचेज कर लिए? 8-8 घंटे परचेज कर लिए। और वो कहाँ गया? अब सेंटर में आ गया। अब सेंटर में आ गए तो क्या बेनिफिट हुआ इससे, सेंटर पे आने से? तो यहाँ क्या हुआ? टाइम इंक्रीज हुआ नहीं हुआ? हो गया जी, हो Yes, गया। sir. टाइम हो इंक्रीज गया हो जी, गया हो ना? गया। हम्म। तो अभी आपका आंसर था क्या था? टाइम इंक्रीज नहीं हो सकता। यहाँ टाइम इंक्रीज हुआ है। अब टाइम क्या हो गया है? अनलिमिटेड। अब अपना टाइम कितना भी इंक्रीज कर सकते हो आप। तो मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल्स। तो इसने अपने ये स्किल्स वाले जो लोग थे, मिस्टर बी ने 1,000 लोगों के 8-8 घंटे काम के खरीद लिए। तो अब इसका काम कितना होगा? मिस्टर बी के लिए एक दिन में काम हो रहा है, कितना हो रहा है? 1000 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी 1,000 गुना में 8। तो ये पर डे 8,000 घंटे काम कर रहा है, और हमारे पास तो 24 घंटे से ज्यादा एक सेकंड भी नहीं है। तो डिफरेंस पता चला कि टाइम इंक्रीज करने से क्या बेनिफिट हुआ है। यानी जिनके पास स्किल्स थी, जिनके पास नॉलेज थी, जो मतलब अपने इसी घमंड में रहते हैं, यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं जानता, मेरे पास 9 स्किल्स हैं, मेरे पास 10 स्किल्स हैं, मेरे पास 20 स्किल्स हैं, मेरे पास 10 भाषाओं का ज्ञान है, मैंने एमकॉम भी किया है, मैंने अकाउंटेंट भी किया है, मैंने एमबीए भी किया है, मैंने डॉक्टरी भी की है, यानी मैंने
टेक्निकलिटी भी की है, यानी बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन टाइम तो है ही नहीं उसके पास काम करने के लिए। तो वे उनके पास टाइम लिमिट है, तो वो लिमिटेड ही कमाएंगे। लेकिन मिस्टर बी ने क्या किया, ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को भर्ती कर लिया, ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को अपने लिए परचेज कर लिया। अब ये इंटेलिजेंट लोग मिस्टर बी के लिए काम कर रहे हैं, और एक इंटेलिजेंट 8 घंटे काम करता है, तो 1000 लोग इन्होंने अपनी टीम में अपने ये बाहर अपने साथ ज्वाइन कर लिए। तो इसका एक ही दिन में 8000 घंटे पर डे। तो क्या पॉसिबल है? आपको समझ में आया? दिमाग की बत्तियां कुछ खुली? मतलब ऐसा पॉसिबल है कि हम 8000 घंटे भी काम कर सकते हैं? बिल्कुल सर। कितने लोगों की खुली? आई एग्री सर। चलिए और देखते हैं, क्या मिस्टर ए कभी अमीर बन सकता है? जिसने नहीं स्किल सर। डेवलप की थी, जिसने स्किल डेवलप की थी, क्या मिस्टर ए कभी ये अमीर बन सकता है? नो सर। आंसर कभी नहीं। चलो नहीं एक बन और सकता क्वेश्चन। जी, नहीं बन सकता। अब आंसर दूसरी तरीके से, एक क्वेश्चन और, क्या मिस्टर बी कभी गरीब रह सकता है? नो सर। आंसर कभी नहीं। तो हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आ गया है कि हम कभी गरीब नहीं रह सकते। जिसने इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लिया है, मैं बात किसी कंपनी की नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज लाइफ के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। तो इससे किसी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, आज माइंड बिल्कुल ओपन हो जाना चाहिए। आज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। और जब एक छोटा सा फॉर्मूला हमारी समझ में आ गया है, तो इसे कैसे यूज करें वो भी हम समझ गए हैं। तो अब हम गरीब रहते हैं, या हम अपनी बहुत सारी दिक्कत परेशानियां कहते हैं, तो वो हम अपनी मर्जी से गरीब रहेंगे। यानी हमें वो सारी नॉलेज मिल गई है कि अमीर कैसे हुआ जा सकता है। तो आज के बाद जो गरीब रहेगा वो अपने कर्म से रहेगा, नॉलेज की वजह से तो नहीं रहेगा। जो नॉलेज उसे मिलनी थी वो उसे मिल चुकी है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। किसका आंसर है? सभी का है या किसी और का? किसी का है? नहीं भी है 24 घंटे? ये 24 घंटे सभी का आंसर मानूं, या किसी का नहीं है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोले मेरा नहीं है? तो मैं मानता हूं, अगर किसी ने अनम्यूट करके नहीं बोला है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप सभी का ही जवाब है। चलो अब अपने सर जवाब का 95% के लिए। हाँ, और एक 5% के लिए? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ग्रेट। उनके लिए ठीक 8,000 घंटे भी ग्रेट हो ग्रेट सकते हैं, ग्रेट 10,000 भी ग्रेट हो सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। देखिए आंसर, जो 24 घंटे आंसर दे रहे हैं उनका क्या होता है? अमीरों का आंसर अनलिमिटेड घंटे, और गरीबों का आंसर 24 घंटे। जबकि मैंने लिख रखा था इसमें गरीबों का आंसर 24 घंटे। तो यानी जो एक दिन में 24 घंटे बोलते हैं वो गरीबों का आंसर है। लेकिन अमीरों का आंसर है अनलिमिटेड घंटे, क्योंकि उन्हें टाइम इंक्रीज करना आता है। और जब टाइम इंक्रीज करना आता है, तो उसी की वजह से, मल्टीप्लिकेशन की वजह से, उनका पैसा भी बढ़ता है। तो आज से हम जितने भी इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, आज जो इस जूम सेमिनार को ले रहे हैं, जो जूम मीटिंग को ले रहे हैं, उनका आंसर सोते जागते बैठते कभी भी कोई किसी से पूछे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड। हमें गरीबों की कैटेगरी में नहीं रहना है। तो इसलिए आज से हमारा आंसर होना चाहिए अनलिमिटेड। तो ये दिमाग में बैठा लो। और जब अनलिमिटेड है तो इसे प्रूव भी करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो जो भी इंसान ये जान गया कि एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम कैसे किया जाता है, उसे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सहमत हो सभी? यस सर। यस सर। तो आज से टाइम इंक्रीज करना सीख गए हो। गरीबी नहीं होनी चाहिए। आज जिन लोगों ने मीटिंग ली है, सब वो अमीरों की कैटेगरी में आ जाने चाहिए हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कहाँ रहना पसंद करोगे, किनारे पर या सेंटर में? सेंटर। समझ में आ गया सेंटर रहने का फर्क और किनारे पे रहने के फर्क। जो लोग किनारे पे रहते हैं ना, वो हमेशा एवरेज ही रहेंगे। वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। वो काम कर ले, उनकी आने वाली पीढ़ी काम कर ले, और उनकी आने वाली पीढ़ी काम कर ले, मतलब वो, मतलब कितना भी काम कर ले, लेकिन उनके पास अमीर बनने का कोई चांस नहीं है, जब तक कि वो सेंटर में आना नहीं
चाहते, सेंटर में आने का तरीका नहीं पता। जब तक वो सेंटर में नहीं आएंगे, अमीर नहीं बनेंगे। ये फॉर्मूला है, ये प्रूवन फॉर्मूला है, साइंटिफिक फॉर्मूला है। जितने भी अमीरों को आज हम देखेंगे अपनी जिंदगी में, वो सबके पास सेंटर होगा और उनके बाहर रिंग में बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे। वो सारे इंटेलिजेंट लोग काम, जो इनके लिए, जो सेंटर में रहते हैं, इनके लिए काम करते हैं। तो आज से हमको कहाँ रहना है? सेंटर में रहना है। तो हमारा आंसर क्या है? सेंटर, सेंटर किनारे पर नहीं। नहीं रहना। यदि आप सेंटर में आना चाहते हो तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सही है गलत? यस सर, राइट। भाई सेंटर में आने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिससे हम लोगों के काम के करने के घंटे परचेज करें। ऐसा तो नहीं है कि हमने सोच लिया और हम सेंटर में आ गए। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो हमें लोगों के काम करने के घंटे परचेज करने पड़ेंगे। और सेंटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सेंटर में कौन लोग होते हैं? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने एक सॉफ्टवेयर बनाया और कितने लोगों को रोजगार दे दिया। कितने लोग सैलरी पे हैं, कितने लोग यहाँ से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन बंदा एक, सॉफ्टवेयर एक, सेंटर में कौन? फ्लिपकार्ट का ओनर। बाकी सब कहाँ है? सर्कल में बाहर। ये सब कौन लोग हैं? ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी स्किल डेवलपमेंट करने में लगा दी, जो पूरा पैसा अपना स्किल डेवलपमेंट करने में खर्च करते हैं। उनके पेरेंट्स स्किल डेवलपमेंट करने में खर्च करते हैं। बेटा पढ़ ले, ग्रेजुएट हो जा, बेटा अकाउंटेंट हो जा, बेटा एमबीए कर ले, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो ये सब क्या है? स्किल डेवलपमेंट करने पे पूरा पैसा, पूरा टाइम, सब कुछ खर्च करते हैं। और रहते कहाँ है? किनारे पर। तो सेंटर में कौन लोग हैं? तो समझ रहे हो, फ्लिपकार्ट सेंटर में है। ऐसे ही अमेजन भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसने भी एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया और बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, ना केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में। तो कैसे? सेंटर में आ गया। इन्होंने भी क्या किया? लोगों के काम करने की घंटे परचेज कर लिए और लोगों को कहाँ ले आया? किनारे पर। खुद कहाँ बैठ गया? सेंटर पर। अंबानी, अंबानी क्या है? अंबानी भी सेंटर में। इतने सारे इसके कंपनी है, उन लोगों को काम करने के लिए परचेज कर लिया। बहुत सारे लोग इनकी कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने भी लोगों के काम के करने के घंटे परचेज कर लिए, लोगों को सैलरी पे रख लिया, लोगों को पैकेज पे रख दिया। क्या कभी कोई अपने आप को बेचने वाला फायदा में होता है जिंदगी में? एक सैलरी पर्सन क्या होता है? बेच ही तो रहा है अपने आप को। 8 घंटे की 30,000, किसी के 50,000, किसी के 1 लाख। ऐसा ही तो होता है, किसी के 1.5 लाख, 2 लाख। टाटा, तो ये भी किसी कैटेगरी में आते हैं जो लोग सेंटर में हैं। तो इनके भी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारे वर्कर हैं। और ये कहाँ है? टाटा जी सेंटर में है। और क्या है? फेसबुक एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया हम और आप बस फ्री में लग रहे हैं आपने वो देखने लिए। लेकिन हम फ्री में देखने से भी ये लोग पैसे कमा रहे हैं। हम अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये पैसे कमा रहे हैं। तो पैसे क्यों कमा रहे हैं? सेंटर में कमा रहे हैं। 95% केवल देखने के लिए बुला लिए, 5% उनको सेल करने के लिए बैठ गए, एडवर्टाइजमेंट के बहाने या किसी और के बहाने। यानी सेल हो रही है। 5% लोग फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं, 95% लोग खड़े हैं, आओ भाई पैसे ले जा हमसे। हमारी जेब से एक भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी पैसे, कोई ना कोई ऐड देख के कुछ ना कुछ सामान परचेज करते हैं। यानी कुछ भी, ये 5% बैठे हैं लोग फेसबुक पे। और सबसे बड़े सेंटर में कौन है? जिसने फेसबुक डेवलप की है? बिल गेट्स, यूट्यूब, मंत्रा। तो क्या आप सहमत हो ये सब सेंटर में है? किसी को समझते हो ये सेंटर में नहीं है? इनमें से कोई ऐसा नाम है जिसे आप समझते हो सेंटर में नहीं है? तो आज अपनी एक लिस्ट और बनाना, कौन कौन सी कंपनियां सेंटर में हैं, उनके रीजन देखना कि क्यों सेंटर में है। तो जिनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है वो सब कहाँ है? सेंटर में। यानी सेंटर में आने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे हम लोगों को जोड़ सकें, या जिनसे, जिस प्लेटफॉर्म के लिए लोगों के काम करने के घंटे हम परचेज कर सकें। तो ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास होना ही होना चाहिए सेंटर में आने के लिए। भाई म्यूट कर लीजिए जिसका अनम्यूट है प्लीज। तो यदि एक इंसान, एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि एक इंसान 25 ईयर्स यानी 25 साल की पढ़ाई के बाद 35 साल नौकरी करता है, तो वह अपने जीवन में कितने रुपए की बचत कर सकता है? यानी हम मानते हैं कि कोई भी बंदा है, वो 25 साल तक अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है, तरह तरह की स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। और जब उसके पास स्किल्स आ जाती हैं तो वो 35 साल अपनी नौकरी पर खर्च करता है। यानी 60 साल पे हम उसको रिटायर मान रहे हैं।
तो एक एग्जांपल रह रहे हैं कि बंदे ने 25 साल तक अपनी स्किल डेवलपमेंट की और 35 साल तक वो जॉब करता है, तो वो अपने जीवन में कितने रुपए की बचत कर सकता है? क्या कोई बताएगा? कितने रुपए की? करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, और या लाख? उसके काम के ऊपर है जी, क्या काम करता है, कितनी बचत, कुछ होती नहीं आज की डेट में, सब चलो खर्च हो ऐसा जाते हैं। और आसान कर देता हूँ आप सभी के लिए। मान लो मंथली सैलरी उसकी 50,000 है, 35 साल जॉब करेगा बंदा, अब क्या कितने पैसे बचा सकता है वो? नहीं बचते जी, पैसे नहीं बचते। चलो आपके लिए और आसान कर देता हूँ। मान लेता हूं मैं 50% बचा लेता है, जो कि असंभव है आज के टाइम में, आज की महंगाई में असंभव है, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं, क्योंकि सारी एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, खर्चे इतने हो गए, 50,000 में से 50% सैलरी बचाना, सेविंग करना असंभव है। लेकिन मैं फिर भी मान के चलता हूँ कि एक सैलरी पर्सन है, वो 50% की सेविंग करता है। तो क्या होगा? ईयरली सेविंग कितनी होगी? 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12, कितना बचाएगा साल में? 30 लाख, ओ सॉरी 3 लाख। और 35 ईयर्स में कितना बचाएगा? 3 लाख मल्टी बाई तीन 3 लाख। एक साल में बचाया उसने 3 लाख रुपए, 35 साल उसने नौकरी की, तो 35 साल में कितना बचाएगा वो? 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ 5 लाख। सही है? कोई कहाँ बचे हैं जी, आजकल बचे ही ना, पैसे नहीं बचते। मान लिया हमने यार, मान लिया मान बंदा। माने कैसे ले, बिल्कुल सही है। बचे ही ना तो मान कैसे ले। कोई नहीं, मान लो बंदा कंजूस है, चटनी से रोटी खाता है, लेकिन बचाएगा 25,000, मान लेते हैं। मानने में क्या बुराई है? तो वो हम नहीं मान सकते जी। पूरी जिंदगी कितना बचाएगा? 1 करोड़ 5 लाख, यहाँ तक सहमत हो? 25,000 50% बचाने के बावजूद 1 करोड़ 5 लाख। अब सोचने वाली बात यह है कि 35 साल बाद क्या एक घर भी ले पाएगा इस अमाउंट में, 1 करोड़ 5 लाख में वो? नहीं जी, बिल्कुल भी ना ले पाए। जब वो अपना 35 साल की सेविंग में, जो असंभव सी सेविंग लग रही है, और वो 1 करोड़ 5 लाख की सेविंग करता है पूरे 35 साल में, जब वो अपना घर नहीं बना सकता, तो प्लेटफॉर्म क्या खाक बनाएगा? तो क्या वो कभी अमीर बन पाएगा? भाई एक 35 साल में 1 करोड़ 5 लाख बचाता है, और आज के हिसाब से देखो कि आज ये घर लेना पचास मुश्किल है रुपए एक की करोड़ रहेगी। पांच लाख में। 35 साल बाद क्या वैल्यू होगी 1 करोड़ 5 लाख की? क्या ले पाएगा वो 1 करोड़ 5 लाख में? उसके लिए सारी चीजें असंभव होंगी उस समय। 35 साल बाद 1 करोड़ 5 लाख की कोई वैल्यू नहीं होगी। जब वो एक घर नहीं बना पा रहा, तो प्लेटफॉर्म नहीं बना पाएगा, और प्लेटफॉर्म नहीं बना पाएगा तो वो अमीर कैसे बनेगा? तो क्या एक बंदा ये कभी अमीर बन सकता है? आज आज सिस्टम मैं नहीं होती। आज मैं आपकी सबकी आंखें खोलने के लिए बैठा हूँ। तो आंसर क्या है? तो कभी भी नहीं बना पाएगा अपना घर। 1 करोड़ 5 लाख इतने पैसे में 35 साल के बाद क्या एक घर खरीद पाएगा? तो कभी भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उस समय पैसे की वैल्यू बहुत होगी, घर बहुत ज्यादा कीमती हो जाएगा। तो यदि आपका उत्तर नो है, तो प्लेटफॉर्म भी कभी नहीं बना पाएगा। सहमत हो गए इस बात से? जब वो एक बंदा घर नहीं खरीद सकता, तो प्लेटफॉर्म तो कभी भी नहीं बना कर सकता, और प्लेटफॉर्म कभी नहीं बनाएगा तो कभी भी वो अमीर नहीं बन सकता। तो अब हमें क्या करना होगा? यदि प्लेटफॉर्म नहीं बना पाएंगे तो कभी अमीर भी नहीं बनेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आइए सोचते हैं। तो मान लो यदि आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में कितने 10 घंटे काम हुए? एक महीने में कितने घंटे हुए? 30 घंटे काम हुए। और एक साल में कितने हुए? 300 × 12 3600 घंटे। और 35 साल में कितने घंटे काम किए इस बंदे ने? 1,26,000 घंटे काम किए। और वो भी कब? जब उसने होली, दिवाली, तीज त्योहार, संडे, सैटरडे, कोई छुट्टी नहीं ली, कोई हारी बीमारी की छुट्टी नहीं। कंटिन्यूअस 35 साल बिना रुके, बिना थके, डेली 10 घंटे दिए। तब उसने कितना किया है? 1,26,000 घंटे। सहमत हो इस बात से? जो इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। तो 35 साल में बंदा कितने घंटे काम करेगा? 1 करोड़, ओ सॉरी 1,26,000 घंटे। कैलकुलेशन सही है सभी के लिए? हाँ जी, हाँ जी। चलो तो देखते हैं। तो आप अपनी पूरी जिंदगी में 1,26,000 घंटे काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एक बंदा 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर रहा है। ये जो स्किल डेवलपमेंट करने वाले बंदे हैं, तो वो भी तब जब आप अपने सारे जीवन में एक भी छुट्टी नहीं लेते हो किसी भी प्रकार की।
अब मान लो, अब दूसरा मेथड देखते हैं जिन्होंने अपना टाइम इंक्रीज किया है। आपने एक साल में 100 डेडिकेटेड लोगों की टीम बना ली। 100 डेडिकेटेड लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, 100 डेडिकेटेड लोग जिनके काम करने के घंटे आपने परचेज कर लिए। तो अब आपके साथ क्या होगा? तो 1 पर्सन विल वर्क 5 आवर्स। मान लेता हूं कि एक बंदा केवल 5 घंटे काम करता है। तो ऐसा एक दिन में 100 लोग होंगे, आपकी 100 लोगों की टीम होगी, तो 5 घंटे काम करेंगे, तो एक दिन में कितने घंटे काम होंगे? 500 घंटे काम होंगे। और एक महीने में कितने काम होंगे? 500 मल्टीप्लाई बाई 30, तो कितना होगा? 15,000 घंटे। सॉरी। तो एक महीने में कितने हो गए? 15,000 घंटे। और एक साल में कितने हो गए? 15,000 इंटू 12, यानी 1,80,000 घंटे। कुछ आंख खुली? कुछ दिमाग खुला? एक बंदा पूरी जिंदगी में 1,26,000 घंटे काम करता है, और आप केवल 100 लोगों की टीम बना के 1,80,000 घंटे केवल एक साल में। मतलब समझ में आया टाइम इंक्रीज करने का? एक बंदे ने अपनी आगे भी पूरी आ गया। जिंदगी एक बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और एक बंदे ने केवल 100 लोगों को जोड़ा, डेडिकेटेड लोगों को, और केवल 5 घंटे आधे ही काम करते हैं। वो 10 घंटे काम नहीं करते दिन में, केवल 5 घंटे काम करते हैं। फिर भी आप एक साल में 1,80,000 घंटे काम करते हो। क्या गरीब रह सकते हो? यदि आप टीम बनाते हो तो मात्र एक साल में 1,80,000 घंटे काम कर सकते हो। एक लास्ट एग्जाम्पल, क्या आप एक पान की दुकान से 1 करोड़ पर मंथ कमा सकते हो? नहीं। कितने लोगों का आंसर है नहीं? नहीं जी। और किसी का आंसर नहीं? लगता है लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एंजॉय करें। आज इसको समझने से आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, मैं गारंटी बॉम्बे देता वाला हूं। कमा सकता है जी, पान बेचता 10,000 रुपए का एक। सुनिए बॉम्बे सुनिए में सुनिए पान वाला है, वो सुनिए पान सुनिए बेचता है। सुनिए सुनिए ज्ञानवशी जी। आज जिन लोगों ने इस मीटिंग को ध्यान से लिया है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा है, गारंटी है वो कभी गरीब नहीं रह सकता, उसे अमीर बनना ही है। तो क्या एक पान की दुकान से 1 करोड़ पर मंथ कमा सकते हैं? आंसर इज कभी नहीं। और मैं कहूंगा अगर कमा लें तो कैसा रहेगा? जानना चाहोगे कैसे कमा सकते हैं? यस सर। हाँ जी। ये आंसर, सर। यदि आप पान की दुकान को प्लेटफॉर्म में बदल दो, यदि पान की दुकान को प्लेटफॉर्म में बदल दो, तो हम 1 करोड़ रुपए महीने कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? एक पान की दुकान है, आंसर यस। यदि प्लेटफॉर्म में अगर हम पान की दुकान को चेंज कर दें, तो हम 1 करोड़ पर मंथ कमा सकते हैं। देखें कैसे? आइए देखते हैं। यदि हम 1,000 पान की दुकान अलग अलग जगह पर, फरीदाबाद में 10 जगह पर, दिल्ली में 10 जगह पर, मथुरा में 10 जगह पर, आगरा में 10 जगह पर, ऐसे 1,000 पान की दुकान, 1,000 पान की खोखे ले लें, तो पॉसिबल है? तो पॉसिबल हमने है जी। जगह से, तो हमने क्या बना दिया? एक प्लेटफॉर्म बना प्लेटफॉर्म। दिया। और प्लेटफॉर्म हमेशा टाइम मल्टीप्लाई करता है, और जब टाइम मल्टीप्लाई होगा तो पैसे ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखें कैसे? यदि आप पान की दुकान को प्लेटफॉर्म में बदलते हो तो क्या होगा? पान की दुकान है, वंस ऑफ 1 मंथ अर्निंग 10,000, यदि इतना तो आप विश्वास करते हो कि एक पान की दुकान से महीने में 10,000 कमाए जा सकते हैं। हाँ जी, कमाए जा सकते हैं। तो ऐसी 1,000 दुकान अगर हम ओपन कर लेंगे तो 1 मंथ में अर्निंग कितनी होगी? 1,000 एक इंटू करोड़। 1,000 1 CR। एक तो हजार। पॉसि तो एक पॉसिबल हो करोड़। गया पान की दुकान को 1 करोड़। कन्वर्ट करें अगर हम प्लेटफॉर्म में, तो हम 1 करोड़ कमा सकते हैं। और केवल स्किल कितनी है हमारी? 1 स्किल। हमने क्या है? केवल 1 स्किल है, हमें प्लेटफॉर्म बनाना आता है केवल। हमें केवल क्या आता है? प्लेटफॉर्म बनाना आता है। और उसी एक स्किल से हमने क्या बनाया है? 1 करोड़ पर मंथ। और जिसको स्किल है पान बनाने की, वो केवल एक ही दुकान चला रहा है।
यानी जिसको स्किल्स है पान की खोखा लगाने की, पान बनाना जिसे आता है अच्छी तरीके से, लोग दूर दूर से उसे पान खाने आते हैं, उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, यार पान बहुत अच्छा लगाता है। क्या वो करोड़ कमा रहा है? नहीं कमा रहा, क्योंकि वो एक शॉप पे बैठा है। लेकिन जिसको प्लेटफॉर्म बनाना आ गया, उसने ऐसे 1000 पान की दुकान खड़ी कर दी, उसको दे दिया रेंट पे, अपने एम्प्लॉय बैठा दिए, 1000 लोगों के काम करने के घंटे परचेज कर लिए, और रिजल्ट में क्या मिला उसे? एक स्किल्स और 1 CR पर मंथ। तो आज से मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, आज से आपके पास एक फॉर्मूला आ गया कि रिच कैसे बने, अपने आप को मल्टीप्लाई कैसे करें, हमें क्या इंक्रीज करना चाहिए। इस फॉर्मूले को जिसने याद कर लिया तो वो आज के बाद गरीब नहीं रहेगा। वो किसी भी काम को करे, मान लो आज वो पान की दुकान पे काम करने लगे और वो अपने इसी को प्लेटफॉर्म बना ले, तो भी वो करोड़पति बनने से उसे नहीं रोक सकते। वो अमीर बनने से कोई दुनिया की ताकत कोई नहीं रोक सकती। लेकिन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए क्या लगता है? पैसे। अगर 1000 पान की दुकान हमें लगानी है तो क्या होगा? पैसे लगेंगे। क्या ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए हमारे पास पैसे हैं? जिनके पास आंसर है यस, तो बहुत अच्छी बात है। आज ही से अपना प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दीजिए, आज ही से अपना एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाइए और अपने आप को 5% की कैटेगरी में लेके आइए। 5% की कैटेगरी में लेके 100 का आइए। पनीर। म्यूट म्यूट प्लीज, म्यूट प्लीज। और जो लोग, भाई म्यूट कर लीजिए प्लीज जो पनीर ले रहे हैं। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? भाई प्लेटफॉर्म तो काम करना ही करना है, प्लेटफॉर्म तो चाहिए चाहिए, टाइम तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाना चाहिए जिस पे वो काम करके अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पावर ऑफ टीम या पावर ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा? मनी है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, और प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो क्या होगा रिजल्ट में? हम क्या कमा रहे हैं? 1 CR पर मंथ, ओनली 1 स्किल्स, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। यानी जो हमने पान की दुकान का प्लेटफॉर्म बनाया उससे 1 CR पर मंथ, केवल एक स्किल से। तो इससे क्या साबित होता है? इस फार्मूले से स्किल इतनी वैल्यू नहीं रखती, वैल्यू रखता है टाइम इंक्रीज करना, टाइम मल्टीप्लाई करना। स्किल्स कम होंगी चलेगा, लेकिन टाइम कम हो नहीं चलेगा। टाइम को मल्टीप्लाई हर कीमत में करना ही पड़ेगा। टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम को इंक्रीज करेंगे, तभी हम पैसे कमाएंगे। तो क्या आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पर्याप्त धन है? यदि है तो आप प्लेटफॉर्म बनाइए और आज से अपने सपनों को पूरा कीजिए। आपसे अपने जो ड्रीम है उनको पूरा कीजिए, उनको फिल कीजिए, और इस फॉर्मूले को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमेशा सक्सेस में रहेंगे। यदि आपका उत्तर हाँ है तो बड़ा प्लेटफॉर्म बना लो, और यदि आपका उत्तर नहीं है तो प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाओ जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है आपका खुद का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप जानते हो? क्या आप ऐसे किसी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहोगे जो अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं? वेल एंड गुड। जो अपने प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते तो एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहोगे? जिनका आंसर यस है तो उनके लिए मोस्ट वेलकम। यदि आपका उत्तर हाँ है तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास है, जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप उस प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हो और अपने आप के और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। डॉक्टर नेचर वेलनेस। वैसे बहुत नमस्ते सारे, डॉक्टर नेचर। मस्त नेचर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसे प्लेटफॉर्म लेके, लेकिन हमें गर्व होना चाहिए डॉक्टर नेचर के कोई आसपास भी नहीं है, कोई 10% भी नहीं है। कोई समझता है कि मेरे पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, बैठ जाइए हमारे साथ। चैलेंज है, डॉक्टर नेचर के 10% भी हो तो हम अपनी पूरी टीम के साथ उसके साथ ज्वाइन कर देंगे, उस प्लेटफॉर्म के साथ आ जाएंगे, क्योंकि हमें 100% विश्वास है डॉक्टर नेचर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये केवल इसलिए नहीं कह रहा है कि डॉक्टर नेचर में काम करते हैं। जैसे मैंने आज आपको एक फॉर्मूला समझाया, उसी फॉर्मूले के हिसाब से, उसी बहुत बड़ी कैलकुलेशन के हिसाब से, बहुत बड़ी रिसर्च के बाद मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म डॉक्टर नेचर हमारे पास है। तो आप लोगों का स्वागत है डॉक्टर नेचर में काम करने के लिए। और अगली मीटिंग में हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर नेचर के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है,
कैसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है और यहाँ से कैसे पैसे अर्न किए जा सकते हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग में हम बात करेंगे कैसे पैसे अर्न करें, कैसे जुड़ें, और क्यों डॉक्टर नेचर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आशा करता हूँ आज आपको ये मीटिंग बहुत पसंद आई होगी। आपकी लाइफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज ओपन हो गए होंगे। लाइफ की ग्रोथ में ये मीटिंग आपको जरूर सपोर्ट करेगी, ऐसा मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। थैंक यू। नमस्ते नेचर। नमस्ते नेचर। तो अब मैं चाहूंगा कि आप किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या कोई बात करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। सर जी एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बोलिए। बोलो मसी साहब बोलो। हाँ जी सर, ये जैसे जो प्लेटफॉर्म आपने बताया डॉक्टर नेचर का, तो हम सेंटर में रहेंगे या साइड में ही रहेंगे इसमें? सेंटर सेंटर सेंटर। अच्छा जी। मेरे सेंटर। हिसाब से तो किनारे वाले हैं सारे। जो लोग डॉक्टर नेचर को एक बिजनेस मानते हैं, केवल एक नेटवर्किंग कंपनी मानते हैं, जो केवल डायरेक्ट सेलिंग मानते हैं, वो किनारे पे ही रहेंगे। जो लोग डॉक्टर नेचर को अपनी कंपनी मानते हैं, मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट है, वो सेंटर में है। अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम डॉक्टर नेचर में भी सेंटर में हो या किनारे पर हो। सर इसका ज्ञान मसी से तो कोई लेना देना नहीं है। किसी से कोई लेना देना नहीं है। और किसी का कोई क्वेरी? वेलकम दिव्यांश सर, दिव्यांश, दिव्यम जी, थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी? विनय जी आप कुछ कहना चाहते हो? विनय जी अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। ओके थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी आज की मीटिंग के रिगार्डिंग? ओके तो मैं आशा करता हूँ आज आपने कॉन्सेप्ट जिन्होंने ध्यान से सुना है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सुना है, और आपकी लाइफ चेंज होगी, 100% होगी इस फॉर्मूले को अगर अपने जीवन में लेके आओगे तो। कोई कमेंट किसी का आज की मीटिंग को लेके? क्लोजिंग कमेंट? सर क्वेरी तो नहीं है, बट एक एक्साइटमेंट है नेक्स्ट मीटिंग कितनी जल्दी होगी और हम सब ज्वाइन कर सकें उसे। नेक्स्ट मीटिंग तो हमारी एक दिन छोड़ के दिन होती रहती है। बाकी अब दो उसी दिन की पंजाब, एक्साइटमेंट है जो। हाँ। 2 दिन पंजाब जा रहे हैं। नहीं अब ये मीटिंग आपको एक्साइटमेंट देनी है आपको टीम को। अब आप इस लायक हो गए हो, आप लीडर हो गए हो, अब आप काबिल हो गए हो। आज के बाद जिन्होंने ये मीटिंग लिया ना, मैं नहीं समझता कि वो मतलब किसी भी तरीके से पीछे है। वो हर तरीके से काबिल है किसी भी बड़ी टीम को लीड करने के लिए, गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। इस जिसने इसको देखा है, समझा है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, मैं गारंटी देता हूँ कितना भी बड़ा लीडर हो आप उसको गाइड कर सकते हो। ओके सर, आज की थैंक यू मीटिंग सर। स्पेशल मीटिंग इसीलिए थी कि मेरी जो टीम है ये मतलब सबसे आगे रहे। मैं चाहता हूं दुनिया में सबसे आगे, अगर टीम उड़ान का नाम दुनिया में सबसे पहले लिया जाए, नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर कोई नाम लिया जाए तो हाँ कोई टीम उड़ान है, थी और रहेगी। इस लेवल के मेरे टीम मेंबर हैं और आज से मुझे कॉन्फिडेंस है जिसने ये लिया है, जो इसकी प्रैक्टिस करेगा इस मीटिंग की, वो दुनिया में किसी के भी सामने बैठ के उसे समझा सकता है, उसे डील कर सकता है। कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके अगर किसी का क्लोजिंग कमेंट है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर गुड नाइट करते हैं। आज टाइम आ गया आज के विदा लेने का। जय टीम उड़ान जी। ओके जय टीम उड़ान। नमस्ते नेचर। जय श्री नमस्ते मसी सर। साहब। ओ जोगिंदर जी अपने आप को कंट्रोल रखो, मीटिंग है, बहुत सारे लोग हैं, ना केवल यहीं से हैं, बाहर से भी हैं। पर्सनली हम मजाक भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सर मैं तो ये मी, मसी साहब की जय ये बोल रहा हूँ वैसे ही। ये मीटिंग रिकॉर्ड होती है, इसमें हमारी पर्सनैलिटी आती है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं, जो हमारी जो मतलब ये कमेंट है ये बहुत सारे लोग देखते हैं।
जो हम टीम उड़ान कुछ जिस ऊंचाई पे देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं धक्का लगता है अगर हम ऐसे मजाक ओपन प्लेटफॉर्म पे करते हैं। सॉरी सर। यस सर। ओके, नमस्ते नेचर, गुड नाइट। नमस्ते नाइट नेचर सर, जी, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट जी।